So before we start, I want to show you one football app. Here you can get all updates related to world football, watch live matches and highlights here. You can pick your favorite team and push notification button on so you will get all latest updates. Also you can pick your favorite players to know about their current and previous performances. Global One football users apart from the Indian subcontinent can now stream the Indian Super League for free on the One football app. So download One football app, get the link in the description. नमस्कार और प्रिया नाम की फुटबॉलर जिनको हमने खो दिया, जो इस दुनिया में नहीं है। तो देखिए, डॉक्टर मतलब डॉक्टर जो भगवान मानते, जिसको भगवान का एक रूप मानते हैं, अगर वही डॉक्टर आपकी जिंदगी छीन ले तो आप फिर किस पे भरोसा करेंगे आपके जीवन को बचाने के लिए अगर आपको कुछ होता है तो 17 साल की एक फुटबॉलर जिसका नाम है प्रिया, जिसके शायद कई सपने रहे होंगे कि मुझे ये करना है, मैं वहां तक पहुंचूंगी, वहां तक खेलूंगी, ऐसी पढ़ाई करूंगी, अपने घर वालों का नाम, मम्मी पापा का नाम, अपने देश का नाम, पता नहीं क्या क्या सपने रहे होंगे। और उनके सपनों को कुछ एक लापरवाही जो बोलते उसकी वजह से सब खत्म हो गए, मतलब जिंदगी खत्म हो गई। और ये जो हुआ कोई गलती नहीं थी, ये लापरवाही थी। तो तमिलनाडु की यह घटना है। जो प्रिया थी वो एक स्टेट लेवल की प्लेयर थी और फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रही थी और उनका साथ लिगामेंट टियर हो गया होगा खेलते खेलते, तो वो सर्जरी के लिए गई थी हॉस्पिटल में, जो कि था गवर्नमेंट पेरीफेरल हॉस्पिटल, पेरियार नगर करके एक जगह वहां पे, ठीक है। अब वहां पे जब जाती है तो उनका ऑपरेशन करते हैं, एसीएल लिगामेंट सर्जरी जो बोलते हैं ना अपन, उसका उन्होंने एसीएल सर्जरी करी, ठीक है। डॉक्टर्स ने, 2 डॉक्टर थे। उस सर्जरी करने के बाद उन्होंने जो बैंडेज था उसको ऐसा बांधा कि ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो गई और जिसकी वजह से उनका पैर सर्जरी के बाद फूल गया, मतलब उसमें सूजन आ गई ज्यादा। तो यहां पर सबसे बड़ी सोचने की बात क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टर, पहली बात तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ही वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स को ही अपॉइंट किया जाता है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आपको ही पता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां पे बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर अपॉइंट होता है, अगर वो ये नहीं जानता कि बैंडेज कितनी टाइट बांधना है या कैसे बांधना है, तो अब सोचिए कि वो अपॉइंटमेंट जो हुई होगी उसकी, वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो वही हो गया। ऐसा डॉक्टर आया कहां से जो इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है? मतलब किसी सर्जरी के बाद उसको ये नहीं पता कि बैंडेज कैसे बांधना है, ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा, ये होगा, ये कौन सोचेगा? उस प्लेयर को या उसके पेरेंट्स को, उनको थोड़ी ना पता, उनने थोड़ी ना एमबीबीएस पढ़ी है। और उसके बाद जब ये चीज हो गई कि सूजन वगैरह आने लग गई, बहुत प्रॉब्लम होने लग गई, तो वो दूसरे हॉस्पिटल में गए, उनके पेरेंट्स राजीव गांधी हॉस्पिटल में, ठीक है। अब राजीव गांधी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उन्होंने तो पैर देख के बोल दिया कि ये पैर तो भैया काटना पड़ेगा क्योंकि ये हो चुका है खराब और इसको अगर ऐसे ही रखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे ज्यादा। तो सोचिए, जो एक सिंपल सी चीज थी एसीएल सर्जरी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एसीएल सर्जरी, दुनिया में कितने लोग कराते हैं, वो छोटी सी एक सर्जरी को इतना बड़ा रूप दे दिया जैसे कैंसर हो गया होगा किसी को। और लो, चंद दिन में जिस लड़की का पैर बस एसीएल सर्जरी हुई थी, वो पैर को काटने तक पहुंचा दिया उन्होंने। तो बताइए कितनी बड़ी लापरवाही इसको कहेंगे। और फाइनली फिर उनकी डेथ हो गई, वो इस दुनिया में नहीं रही उन 2 गलत डॉक्टर्स की वजह से। और उन गलत डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन क्या लिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ एफआईआर डाल दी गई, ठीक है। बस इससे क्या होगा, वो केस चलते रहेगा उनके ऊपर, वो दोनों तो मस्त घूमते रहेंगे, ना उनकी फैमिली पे कोई असर पड़ेगा, ना उन पर कुछ नहीं असर पड़ता है, ठीक है। ऐसे ढेर डॉक्टर है जिनकी वजह से कई लोगों की डेथ हुई है, आज डॉक्टर्स शान से रह रहे हैं। मेरे खुद के एक फ्रेंड का जो एटीके में खेला करता था, उसका करियर एक डॉक्टर ने खराब कर दिया उसके पैर को गलत ऑपरेट करके। तो आप सोचिए, ऐसे बहुत डॉक्टर्स है। और वो जो डॉक्टर है वो कोलकाता का डॉक्टर था जिसने मेरे फ्रेंड का पैर खराब कर दिया था, वो डॉक्टर आज भी उसका हॉस्पिटल जैसा कि वैसा चल रहा है, एकदम मस्त लाइफ जी रहा है। और वहीं पर मेरा दोस्त जिसके कई सपने थे कि आईएसएल खेलूंगा, वो आज, उसकी स्थिति आज अलग है। तो ये दर्द को कौन समझेगा? और अभी ये लड़की तो नहीं रही, लेकिन उसके पेरेंट्स का सोचिए, एक 17 साल की बच्ची है, उसके पेरेंट्स, उसके पिता माता, उसके भाई बहन, वो क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा होगा। मतलब वो 17 साल की लड़की को उन्होंने खो दिया और गवर्नमेंट मुआवजे के नाम पे चिल्लर दे देगी। अभी 10 लाख का मुआवजा देने वाली, ऐसा कहा है, और उनके एक भाई को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या ये चीज पर्याप्त होती है? 10 लाख रुपए का मुआवजा जिंदगी के बदले में 10 लाख रुपए। आप बताइए, आपको कोई बोले 10 लाख रुपए देता हूं, मर जा, मरेंगे आप? 10 लाख रुपए में जिंदगी होती है क्या? लेकिन गवर्नमेंट के सामने 10 लाख रुपए की जिंदगी है, ये आप समझ लीजिए। सब गलती गवर्नमेंट की है। मतलब मैं तो ये बोलूंगा, एक तो अपॉइंटमेंट अगर आप ऐसे डॉक्टर्स का करते जिनको को ये ही नहीं पता, जो ये प्रैक्टिस पे नहीं है कि बैंडेज कितनी टाइट बांधना है, ये किसकी गलती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होना चाहिए? लेकिन ब्लेम तो अभी पूरा वो 2 डॉक्टर्स पे पेल दिया जाएगा, बीच में उधर क्या हुआ वो कुछ नहीं बताया जाएगा, और वो 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। वो 10 लाख रुपए भीख होती है वो,
एक टाइप की, क्योंकि वो 10 लाख रुपए भी एक बार में सही से पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसे कई है जिनको मुआवजा आज तक कंप्लीटली मिल नहीं पाया सही तरीके से, मतलब दफ्तरों में बस चक्कर लगाते रहते हमारा मुआवजा दे दो, है ना। ये बहुत दिक्कत की भैया, क्या बताएं। तो इतनी बड़ी समस्या है, उस लड़की की जिंदगी भी चली गई, उनके पेरेंट्स का भी रो धो के बुरा हाल होगा, मतलब उनके सपने तो टूट ही गए। कई सपने देखे होंगे उन्होंने कि हमारी लड़की ये करेगी, हमारी बच्ची यहाँ तक जाएगी, वो तो सब गए। और डॉक्टर्स का क्या है, डॉक्टर्स को क्या है, डॉक्टर्स वो बेल ले लेंगे, उनका केस चलते रहेगा, कुछ नहीं होने वाला उनका, बस यही है। और आपको और कभी और ऐसा केस और नया सुनने को मिल जाएगा, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो ऐसे में क्या करा जाए भाई, मुझे खुद अपनी ACL सर्जरी कराना है। अब ऐसा सुनूंगा मैं क्या घंटा कराऊंगा सर्जरी, मतलब डर लगता है ना यार। फिर ऐसा सुन लेते कि ACL सर्जरी करने के बाद मौत हो गई, ये कोई घटना होती है, ये कोई न्यूज है? मतलब किसी की मौत का रीजन अगर डॉक्टर्स ये बोलेंगे कि भैया सर्जरी गलत कर दी हमने और उसकी डेथ हो गई, तो ये क्या। अब अगला कैसे ACL सर्जरी कराएगा? अभी मेरी फाड़ के रख दी उन्होंने कि सर्जरी कराऊं कि नहीं कराऊं। मतलब कराऊंगा, वो तो कराऊंगा अच्छे, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे लफंगोबाज वैसे डॉक्टर से नहीं कराएंगे, अच्छे डॉक्टर से कराएंगे। तो मैं यही इस वीडियो के माध्यम से, देखिए प्रिया को तो हमने खो दिया, अब प्रिया तो वापस आएगी नहीं, लेकिन आप जो है कुछ चीजें समझ सकते हैं कि अगर आपको इस टाइप का कोई सर्जरी करवाना हो, ACL सर्जरी कोई भी, आप 100 बार, जैसे होता है ना वो छलनी में से पानी छान छान के पीते हो, ऐसा कुछ है मुहावरा, तो वो जो चीज है वैसे करिए कि भैया जिससे भी आप ACL सर्जरी करवाने वाले डॉक्टर के बारे में पूरी जांच पड़ताल करिए, कैसा डॉक्टर है, उसके रिजल्ट कैसे रहे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, सब चीजें पता करिए, उसके बाद ही सर्जरी कराने जाइए। तो ACL सर्जरी जो है बिल्कुल जांच पड़ताल डॉक्टर की करने के बाद, हॉस्पिटल की जांच पड़ताल करने के बाद ही करिएगा। और एक चीज मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा, अगर आपके पास अभी भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा, प्लीज लीजिए, प्लीज मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि कल को आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, है ना, कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम, तो मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ कवर करेगा। और मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा आपके पास तो आपको हॉस्पिटल चुनने में झिझक नहीं होगी। फिर आप बहुत बेटर हॉस्पिटल बोले या प्राइवेट हॉस्पिटल बोले या बहुत अच्छे डॉक्टर के पास, जो शायद बहुत महंगे भी होते हैं, उनके पास आप सर्जरी कराने जा पाओगे, क्योंकि आपका मेडिकल का जो कवर रहेगा वो सब कुछ मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी कर लेगी। तो इसलिए मैं कहूंगा अभी भी अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा तो आप बिल्कुल मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 8-10 हजार रुपए भी साल का आपके ऊपर खर्च नहीं कर सकते मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर, तो सोचिए कि आप कितना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं ना अपनी जिंदगी के साथ। क्योंकि देखिए आप साल भर में शायद 8-10 हजार रुपए तो कहीं वेस्ट कर देते होंगे, आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए, तो आपको फ्यूचर में कोई सर्जरी करवाना पड़े या पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, सब कुछ मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो है ना, सही आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। एज अ फुटबॉलर आपको मेडिकल इंश्योरेंस तो मस्ट रखना ही चाहिए। तो बिल्कुल मैं ये सजेशन दूंगा जितने भी यंग प्लेयर्स हैं या प्लेयर्स हैं, बिल्कुल मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए। क्योंकि प्रिया तो अब नहीं रही गलत डॉक्टर्स की वजह से, लेकिन कम से कम आप जो है अब ये एक है ना लेसन ले लीजिए कि आपको कुछ भी आपके शरीर के साथ कुछ करना हो तो जांच पड़ताल के साथ करें, मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखें। ये सब चीजें आपके फायदे के लिए, बस मैं यही कहना चाहता हूं। तो हम यही दुआ करेंगे कि भगवान प्रिया की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ताकत दे इस मुश्किल वक्त से गुजरने की। और आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके इधर भी ऐसा कुछ हुआ हो, इस तरह का केस कि किसी डॉक्टर की वजह से किसी प्लेयर की या किसी की भी लाइफ में है ना कुछ गलत हो गया हो, ये आप जरूर शेयर कर सकते कमेंट में, ताकि हम और कुछ जान पाए। तो आज के वीडियो में मैं यही कहना चाहता था। और भारतीय फुटबॉल के लिए एक लॉस मैं कहूँगा ये, क्योंकि प्रिया एक 17 साल की प्लेयर थी और शायद आगे वो और खेलती, तो एक लॉस जैसा ही है। और आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।